Hello, students. Good morning. In the series of NCERT Solutions Integration Exercise 7.5 Partial Fractions मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था. आई होप आप सभी को इसका कंसेप्ट प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि हम पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे ब्रेक करते हैं और इसके बाद उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं. उन सभी में मैंने आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताया हुआ है, तो आई होप आप सब सॉल्व कर पाएंगे इजीली. अब मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस लेता हूं. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शंस हम टॉपिक लेंगे. तो पार्शियल फ्रैक्शन में मैं आपको ऑल 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए थे लास्ट क्लास में, किस किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे. अब हम इंडिविजुअल क्वेश्चंस में यहाँ पे बताने वाला हूँ. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में ही एक्सप्लेन कर दिया था. देखिए, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, तो इसको मैं नहीं लूंगा. क्वेश्चन नंबर 2 है 1/x² - 9. तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करने की जरूरत नहीं है. ये x² - a² फॉर्म है, तो x² - a² फॉर्म को हम डायरेक्टली कर लेंगे और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा. इट इज इक्वल टू 1/2a. यहाँ पे 3 है. लॉग ऑफ x² - a² में x - a अपॉन x प्लस a हो जाएगा. सो नीड नॉट टू सॉल्व इट यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन. ये डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरसाइज 7.4. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम नाउ. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो हैव एक्सप्लेन्ड. तो उसमें जहां आपके नॉन रिपीटिंग लीनियर डिनोमिनेटर में 3 जब आपके लीनियर पॉलिनोमियल हो, इन दैट केस हाउ टू सॉल्व इट. तो क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था. क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्जैक्टली सेम. स्टिल मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे. क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिएगा डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटिंग लीनियर है. तो नॉन रिपीटिंग लीनियर के केस में हम ब्रेक करते हैं a/x-1 प्लस b/x-2 प्लस c/x-3. राइट साइड में एलसीएम आएगा x-1, x-2, x-3. तो लेफ्ट साइड में जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको कैंसिल आउट कर देगा. इसलिए यहाँ पे हमने केवल शो कर दिया है लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर ये x, और इधर आपको a एलसीएम लेंगे तो a इंटू x-2 इंटू x-3 आएगा, प्लस b इंटू x-1 इंटू x-3 आएगा, एंड c इंटू x-1 इंटू x-2. तो यहाँ पे हम ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया था, आप सेल्फ ट्राई करेंगे. ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं आपको एक्स को 1 पुट कर दूंगा. तो एक्स को 1 पुट करने पे क्या होगा, देखिए सी का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा और बी का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा. इसमें x इक्वल टू 1 बोथ साइड पुट करिए, ए की वैल्यू आप निकाल लेना, हाफ आ जाएगी. बी की वैल्यू निकालनी है तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आप x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे. तो x इक्वल टू 3 पुट करने पे ये आपका 0 हो जाएगा, ए का कोफिशिएंट, वो सॉरी बी की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे. तो ए का कोफिशिएंट 0, सी का कोफिशिएंट 0, और इस वाली टर्म में बी की वैल्यू x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, और इधर लेफ्ट साइड भी x इक्वल टू 2 पुट करने पे बी की वैल्यू आ जाएगी. और सी की जब वैल्यू निकालनी है तो यू पुट x इक्वल टू 3. तो x इक्वल टू 3 पुट करने पे x का कोफिशिएंट 0, a का कोफिशिएंट 0 होगा, b का कोफिशिएंट भी 0 होगा. और आप दोनों तरफ आप x की वैल्यू 3 पुट करके, मैं बता देता हूँ 3 पुट करके, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो a का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें x-3 आ रहा है. b का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, अब c के साथ आएगा, c इंटू एक्स की जगह 3 पुट कर रहे हैं तो इट इज 2 इंटू 1 आएगा आपका. ये फैक्टर 2 हो जाएगा, ये फैक्टर 1 हो जाएगा. इससे c इक्वल टू 3/2 हो जाएगा. तो हमने तीनों वैल्यू निकाल ली. तीनों वैल्यू निकाल के आप ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे. ए की जगह आपने आप पुट किया, बी की जगह -2 और सी की जगह 3/2 पुट किया. ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया. अब आप इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए दोनों तरफ. मैंने आपको पहले ही बताया था 1/x - a का इंटीग्रल log ऑफ x - a होता है. तो यहाँ पे सब 1/x - a फॉर्म है. देखिए दिस इज 1/x - a फॉर्म, दिस इज 1/x - a फॉर्म, दिस इज 1/x - a फॉर्म. तो इस पहली वाली टर्म का हाफ एज इट इज log ऑफ x-1, दूसरी का -2 एज इट इज log ऑफ x-2, और तीसरी का 3/2 एज इट इज log ऑफ x-3. इस तरीके से क्वेश्चन हो गया. फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ये आपका नॉन रिपीटिंग लीनियर है, यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लिया है थोड़ा सा. इट इज 2x/x+1 इंटू x+2 है. बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन. तो इसको आपने a/x+1 प्लस b/x+2 है,
तो ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एलसीएम ले लीजिए, सो 2x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 आएगा प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर इधर के एलसीएम से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे b की वैल्यू जब फाइंड आउट करनी है, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x इक्वल टू -2 पुट कर दीजिए। x इक्वल टू -2 क्यों पुट कर रहे हैं समझ में आ गया, a का कोफिशिएंट क्योंकि 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -2 दोनों तरफ पुट करूंगा तो इधर आएगा -4, a का कोफिशिएंट 0 इक्वल टू -b, क्योंकि b इंटू एक्स प्लस 1 दे रखा है, x की जगह -2 पुट करूंगा तो b की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे ही अब x इक्वल टू -1 पुट कर देंगे जिससे कि b का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। x इक्वल टू -1 पुट करने पे आ जाएगा -2 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू -2 होगी और b की वैल्यू आपकी 4 हो गई। तो a और b फाइंड आउट कर लिया, तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने में नाउ यू आर सक्सेसफुल। a और b की वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए। तो नेक्स्ट पेज पे करेंगे, ये अल्टीमेटली आपका बन जाएगा -2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2। तो देखिए -2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 है, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। 4 अपॉन एक्स प्लस 2 -2 अपॉन एक्स प्लस 1 है, ये 1 अपॉन एक्स प्लस ए फॉर्म है जिसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस ए होता है। तो इसका लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 हो गया, इसका लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 हो गया। इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसमें जो मैंने एक कंसेप्ट बताया था इन सभी क्वेश्चनों को करने से पहले, तो मेरा कंसेप्ट क्या मैंने एक्सप्लेन किया था, द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होना चाहिए। ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है। आपको पता लग जाना चाहिए न्यूमरेटर की डिग्री 2 है। ठीक है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी है देख लीजिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 2 और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है। तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x इंटू 1 माइनस 2x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करना आपको सबको मैंने बता दिया था, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ इस हाउ टू डिवाइड इट। इसको आप डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर -1 ऊपर ले लीजिए और डिनोमिनेटर में यू कैन टेक इट एज 2x स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स मैंने कॉमन ले लिया है, नेगेटिव साइन ऊपर नीचे कॉमन लेने पर। अब मैं इसको हाफ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, इसका और इसका कोफिशिएंट इक्वेट करना होता है। हाफ से करने पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 माइनस प्लस करिए, ये आपका रिमाइंडर बच गया एक्स बाई 2 -1 और ऊपर बच गया हाफ। सो नाउ आई कैन राइट इट एज हाफ प्लस एक्स बाई 2 -1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स। ये आपका अब ब्रेक हो गया, तो डिग्री ऑफ नाउ न्यूमरेटर बिकम्स लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बिकम्स लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो पहला स्टेप समझ लीजिए, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा थी इसलिए न्यूमरेटर को मैंने डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करूंगा मैं आपका। तो नेक्स्ट स्टेप करने के लिए मैं जैसे यहाँ पे सोल्व किया है वो मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ, अपने तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पीडीएफ तो आप समझ ही सकते हो, डिवाइड इसने भी ऐसे ही किया है, इसने शो नहीं कर रखा है यहाँ पे, पर मैंने आपको ही शो करके बता दिया। अब मैं इस चीज को लेके आगे करूंगा, देखिए दिस वन थिंग। तो इस हाफ का तो इंटीग्रेशन 1.2x हो जाएगा, इसको I1 लिख लीजिए, आपका इंटीग्रेशन 1.2x हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पार्ट को आपको इंटीग्रेट करना है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। x बाई 2 -1/2x स्क्वायर माइनस एक्स को हमने इंटीग्रेट करना है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। हाफ का इंटीग्रल जो पहला है वो तो आपका हाफ x हो ही जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अब पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करके बता रहा हूँ आपको। x बाई 2 -1/2x स्क्वायर माइनस एक्स को यहीं पे करता हूँ ऊपर, x बाई 2 -1/2x स्क्वायर माइनस एक्स मैंने आपको डिराइव करवा दिया था। तो नाउ हाउ टू सॉल्व इट, इट इज इक्वल टू x बाई 2 -1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स में से b में 2x कॉमन ले रहा हूं, देखिए इट इज x बाई 2 -1, 2x कॉमन लिया तो इट विल बिकम x माइनस हाफ। ठीक है, तो 1/2 तो आपका आउटसाइड चला जाएगा। अब मैं केवल पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करूंगा,
एक्स बाई टू माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस हाफ, इसको ब्रेक कर दूंगा बस। तो ये लीनियर इंटू लीनियर हो गया डिनोमिनेटर में, ठीक है, लीनियर इंटू लीनियर हो गया। तो लीनियर इंटू लीनियर को 1/2 एक्स बाई टू माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस हाफ है, ये मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको करके दिखा देता हूँ। 1/2 एक्स बाई टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस हाफ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं हम। इट इज 1/2 तो 1/2 तो छोड़ दीजिए, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। विल राइट इट एज a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस हाफ, ऐसे ब्रेक करते हैं। इधर x इंटू एक्स माइनस हाफ एलसीएम लेंगे, इधर x इंटू एक्स माइनस हाफ, ऑलरेडी इस हाफ को एंड में लगा दूंगा मैं। तो देखिए लेफ्ट साइड में बचेगा x बाई टू माइनस वन और राइट साइड में बचेगा a इंटू एक्स माइनस हाफ प्लस b इंटू एक्स। एक्स को जीरो पुट कर दीजिए दोनों तरफ, तो a की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। x को जीरो पुट करते ही a की वैल्यू 2 आ गई। अब x को आप पुट कर दीजिए, x को आप पुट करेंगे तो इधर आपका आएगा 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू हाफ एक्स हाफ बी, तो b इक्वल टू माइनस 3/2 आ गया। a और b की वैल्यू निकाल दी हमने। a की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर दिया है, a इज इक्वल टू आपका आ गया है, यहाँ पे कैलकुलेट किया है 2 और b इज इक्वल टू आपका आ गया है -3/2। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -3/2 यहाँ पे पुट कर देंगे। लिख लेना इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा a log ऑफ x, तो a log ऑफ x का मतलब 2 log ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका b log ऑफ x माइनस हाफ आएगा, b log ऑफ x माइनस हाफ, तो b -3/2 पुट कर दिया हमने। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 2 log ऑफ x -3/2 log ऑफ x माइनस हाफ, और वो आपसे और मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, ठीक है। तो इन दिस वे आप इसे कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखने में अलग तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, तो मेरे साथ साथ करेंगे तो आपका क्वेश्चन ये इजीली हो जाएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ उन स्टेप्स को आप फॉलो करें एंड डू इट योरसेल्फ। वैसे इनमें क्वेश्चंस को आप अपना आप करने की ट्राई करें, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाने वाले हैं। 7th क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, ये जब मैं आपको मेथड एक्सप्लेन किए इन लास्ट क्लास दैट आई हैव एक्सप्लेन। सो नाउ आई विल टेक नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में भी ये आपका रिपीटिंग लीनियर आ गया, रिपीटिंग लीनियर। सो दैट क्वेश्चन आल्सो आई हैव एक्सप्लेन, तो इसको भी मैं अभी नहीं बताऊंगा। 8 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। नाउ विल टेक द क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी रिपीटिंग लीनियर है, पर इसको मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दिया हुआ है, विल फैक्टराइज इट। तो फैक्टराइज करने पे इट कम्स आउट टू बी एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। अब आप कहेंगे सर ये आपको कैसे पता चल गया एक्स माइनस वन होल स्क्वायर है? इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से फैक्टराइज करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसमें x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए ये 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 पुट करने पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। देखिए 1 माइनस वन प्लस वन, हिट एंड ट्रायल मेथड आपको याद आ गया होगा, ये 0 है, इसका मतलब x माइनस वन इज ए फैक्टर। तो मैं पहला आपको इसको फैक्टराइज करके ये कैसा है ये बता रहा हूं आपको। तो डिनोमिनेटर को मैं x माइनस वन से डिवाइड करूंगा, डिनोमिनेटर को आई विल डिवाइड बाई x माइनस वन। तो ये आपका आ गया x माइनस वन से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसको x माइनस वन से डिवाइड किया। पहले देखिए एक्स स्क्वायर आएगा, तो हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, देख लीजिए साफ दिख रहा है, इट इज माइनस प्लस माइनस एक्स प्लस वन बचेगा। तो अब इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा माइनस एक्स प्लस वन। तो ये प्लस माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली आपको मिल गया एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। करके देख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस वन को फर्दर फैक्टराइज कर देते हैं, वो आपका एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें ऑब्टेन हो जाएगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, जो यहाँ पे लिख दिया है।
तो ये स्टेप्स को यहाँ पे मिस किया हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया है, मेरे साथ आप इसको नोट कर लें। तो ये 3x + 5 अपॉन x - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x + 1 हो गया। अब फर्दर स्टेप्स में हम इसको करेंगे, जैसे हम नॉन रिपीटिंग लीनियर को जैसे करते हैं वैसे ही करना है। तो रिपीटिंग लीनियर का एक क्वेश्चन हमने पीछे किया था इन लास्ट क्लास, ये अभी एक मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। वैसे बेसिकली आप इन्हें अपना आप ही करने की ट्राई करें। सॉल्यूशन आपसे पिछले क्वेश्चन का निकला है तो इसका भी निकलेगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे ओनली डिफरेंस ये था कि डिनोमिनेटर फैक्टराइज फॉर्म में नहीं था, वो मैंने आपको करके दिखा दिया है। स्टिल मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब ये इसको हम ब्रेक करेंगे तो a/x - 1 आएगा पहले, फिर b/x - 1 होल स्क्वायर आएगा, प्लस c अपॉन जो अकेला x + 1 है वो आएगा। अब आपने राइट साइड में एलसीएम लिया x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1, वो लेफ्ट साइड के एलसीएम को कैंसिल आउट कर देगा। इधर बचेगा 3x + 5 जो न्यूमरेटर में, इधर ये a इंटू x - 1 इंटू x + 1 आएगा, ऐसे b इंटू ओनली x + 1 आएगा, c इंटू x - 1 होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यूज निकाल लेंगे, जो निकल जाती हैं, नहीं निकलेंगी तो हम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करेंगे। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे आप x = यदि 1 पुट कर देते हैं तो देखिए ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो x = 1 पुट करने पे b की वैल्यू पता चल जाएगी। तो x = 1 बोथ साइड पुट कर दीजिए, तो इधर तो आएगा 8, देख लीजिए 3 + 5, और ये a का कोफिशिएंट 0, b का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, तो 2b = 8, तो b की वैल्यू 4 आ गई, तो x की वैल्यू आपको पता चल गई। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट इक्वेट कर लेते हैं। x² का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में तो है ही नहीं, कोई टर्म ही नहीं है। राइट साइड में आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो यहाँ से आएगा ax² और एक यहाँ से आएगा cx²। तो x² का कोफिशिएंट राइट साइड में a + c है और लेफ्ट साइड में 0 है, तो a + c = 0 हो गया, एक इक्वेशन आ गई। दूसरा हम कोफिशिएंट इक्वेट कर देंगे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट, या आप x का भी कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हो। x का कोफिशिएंट ढूंढते हैं राइट साइड में, आप इसको पूरे को एक्सपेंड भी कर सकते हो चाहो तो देखिए bx आएगा 1 और यहां से -2cx आएगा, तो b - 2c x का कोफिशिएंट हुआ राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इट इज 3। ठीक है, यहाँ पे 3 है, तो b - 2c = 3 हो गया। तो इन दिस वे हमें ये दो इक्वेशंस मिल गई। अब क्योंकि वी नो द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू पहले से ही पता है, तो इसमें b की वैल्यू 4 रखते हैं, आपको c की वैल्यू पता चल जाएगी। b की वैल्यू 4 रखते ही हो गया 4 - 2c = 3, तो c = हाफ आ जाएगा। c जो हाफ आया उसे इसमें रख दीजिए, तो a = -c होगा, a की वैल्यू -हाफ हो जाएगी। तो अब इस तरीके से हम a b c की वैल्यू ऑब्टेन कर पाए। a = -हाफ, b = आपका 4 आया एंड c = हाफ आ गया, और अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। ए बी सी की वैल्यू निकलते ही ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक होने के बाद अब देखिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने इसको देख लिया है, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया है। एक मिनट रुक जाइए जरा। चलो एनीवे इसका यहाँ पे सॉल्यूशन मिसिंग है, ये मैं ले नहीं पाया हूँ, पर आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो ए की वैल्यू आपको पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, सी की वैल्यू पता चल गई। इनकी वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिए, मैं करा देता हूँ इस क्वेश्चन को यहीं पे ही। तो ए की वैल्यू विल पुट इट इज इक्वल टू -हाफ, तो देखिए बन गया -हाफ, इंटीग्रेशन ऑफ, जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ -हाफ ऑफ x - 1, इसको इंटीग्रेट करना आपको आता ही है, ये -हाफ ऑफ log ऑफ x - 1 हो जाएगा। ये दूसरा पार्ट आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4/x - 1 होल स्क्वायर। तो ध्यान रखना 1/x - a होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x - a होता है, -1/x - a होता है। और थर्ड वाला आपका आएगा दैट इज इक्वल टू +c मीन्स इट इज इक्वल टू ½ x + 1। तो तीनों का इंटीग्रेशन अब लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। इसका ½ log ऑफ x - 1 आएगा, आपको पता है अभी तक सभी क्वेश्चनों में कर रहे हैं। इसका +½ log ऑफ x + 1 आएगा, इस सभी क्वेश्चनों में कर रहे हैं। ये जो 4/x - 1 होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन -4/x - 1 आएगा, बस हो गया क्वेश्चन।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए जो ये स्टेप आपने, जो मैंने आपको ये मेथड्स एक्सप्लेन किए थे, वहां पे भी बता रखा था कि कौन कौन से इंटीग्रल्स इस क्वेश्चन में, इस फॉर्म में आपको करने पड़ते हैं। वो सारे इंटीग्रल्स आप वहां से लर्न कर लें एक बार में ही, तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर, चलो एनीवे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी ये आपका नॉन रिपीटिंग लीनियर है। ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप चाहें तो यदि ट्राई करेंगे तो पिछले क्वेश्चनों की तरह इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या नॉन रिपीटिंग लीनियर है 5x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 3, तो इसको 3 फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया आपने। यहाँ जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 था, इसको क्वाड्रेटिक कंसीडर नहीं करना है, इसको फैक्टराइज कर लेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 में। तो हमने इसको फैक्टराइज किया, तो वी हैव a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2। एलसीएम ले लिया, लेफ्ट साइड में जो डिनोमिनेटर में है वो राइट साइड के एलसीएम से कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर आएगा 5x, यहाँ पे आएगा a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यह आ जाएगा b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब हम वैल्यू सीधा पुट करके रख देंगे। देखिए x1 पुट कर दीजिए आप माइनस का, तो x माइनस 1 पुट करेंगे तो दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दोनों 0 हो गए। यहाँ पे इधर माइनस 1 पुट करेंगे तो ये होगा -5, और ये आपका हो जाएगा -3a। तो -5 इक्वल टू -3a, a की वैल्यू 5/3 आ गई। अब आपको b निकालना है, तो b निकालने के लिए x की वैल्यू अब आप पुट कर देंगे -2। तो x -2 पुट करेंगे तो दिस इज 0, दिस इज 0, यहाँ पे -10 होगा, और ये आपका b का कोफिशिएंट आ जाएगा, एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ b। जब c निकालना है तो x की वैल्यू अब आप इसमें 2 पुट कर दीजिए, तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तीनों वैल्यू निकाल के यहाँ पे आप रख देंगे इंटीग्रेट करने से पहले। ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया आपका। इंटीग्रेशन इन तीनों का डायरेक्ट है, 1/x प्लस ए फॉर्म है, तो तीनों का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ, पहले वाले का लॉग ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा, दूसरे का लॉग ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा, तीसरे का लॉग ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साफ नजर आ रहा है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। मैं यहाँ पे डिवाइड करके आपको बता देता हूँ, और इसलिए इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ये है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, इसको डिवाइड करूंगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो पहले एक्स आएगा, तो ये आपका आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो माइनस, और ये हो गया हमारा प्लस, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 2x प्लस 1। सो नाउ वी कैन राइट इट एज x प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको मैं किसी पार्शियल फ्रैक्शन से करने वाला नहीं हूँ क्वेश्चन को। ये ब्रेक हो गया, इतना हो गया, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूंगा बस। ठीक है, आप इसे नोट कर लें, इट इज इक्वल टू हो गया x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, विदाउट एनी पार्शियल फ्रैक्शन आई विल सॉल्व इट। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया है, मैंने करके दिखा दिया आपको। ऑलवेज इसको लिखते हैं द कोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइजर, ऐसे लिख दिया। अब देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। x प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इसको ब्रेक करने पे हो गया x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो नाउ आई हैव टू इंटीग्रेट इट, तो मैं तीनों पार्ट को इंटीग्रेट कर दूंगा। इसको लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, उसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपका 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा था, उसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक लिख दिया मैंने 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स का इंटीग्रल हमें पता है एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, उसका डिफरेंशिएशन 2x आता है, तो इसको मैं log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दूंगा। और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1 अपॉन 2a, ए 1 है पे, log ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए।
That's all. This is the answer of this question. So you can do it in this way. मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप साथ साथ में स्टेप नोट करके इसको आप सोल्व कर लें। और यहाँ पे जिस तरीके से किया हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके, तो वो अब आप कर ही सकते हो, क्योंकि हम इतने सारे क्वेश्चन सभी कर रहे हैं और देयर इज नो डिफरेंस इन एनी टू क्वेश्चन, सब एक जैसे मेथड से ही हो रहे हैं। आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना बस आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में एक जो खास बात है वो ये है कि आपका यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2/1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्वाड्रेटिक के केस में हम इसको ब्रेक करते हैं, ए अपॉन पहला जो लीनियर पॉलिनोमियल लिख लिया, जो क्वाड्रेटिक है उसके लिए हमें मालूम है हम बी एक्स प्लस सी लिखते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए वी हैव टू राइट इट एज बी एक्स प्लस सी। वैल्यू निकालने के लिए राइट साइड में एलसीएम लिया, वो लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर देगा, तो लेफ्ट साइड में 2 बचेगा, इधर a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स। इसको प्रॉपरली ओपन कर लिया है। ऑल दो यहाँ पे आप a की वैल्यू सीधा ही निकाल सकते हो x इक्वल टू 1 पुट करके, ठीक है। x 1 पुट कर दोगे तो a की वैल्यू डायरेक्ट भी निकल आएगी, पर यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वेट कर रहे हैं दोनों तरफ, तो देखिए इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a माइनस बी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वेट कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 है, एक्स स्क्वायर भी 0 है, और राइट साइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी माइनस सी है, उसको 0 लिख दिया। फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं, राइट साइड में इट इज ए प्लस सी, लेफ्ट साइड में इट इज 2, तो इन तीनों को इक्वेट करके वैल्यूज आपने पुट कर दी। यूजिंग दीज 3 विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एबीसी। सॉल्व करके आपने एबीसी की वैल्यू 1 1 1 निकाल ली। आपको किसी कोई इशू हो तो वो मेरे से पूछ लेना, हम इसे इजीली निकाल सकते हैं। अब इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो ए की वैल्यू 1 आई, बी और सी की वैल्यू 1 आई, ये 1/1 माइनस एक्स आया, प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। इन सभी का इंटीग्रेशन मैं आपको बता चुका हूँ। इसका आपको मालूम ही है, ये log ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा, कोई नई बात नहीं है। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मैंने आपको बताया था, हाफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपका रिपीटिंग लीनियर है, ऑल्दो इसको भी मैं किसी और मेथड से भी करा सकता हूँ, पर ये रिपीटिंग लीनियर देख लीजिए। 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर है, इसको a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर लिख दिया आपने। एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर आपने एलसीएम ले लिया है, तो लेफ्ट साइड में आपका 3x माइनस 1 आएगा, यहाँ पे a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी आ गया। x इक्वल टू माइनस 2 पुट कर दो, ठीक है। x इक्वल टू माइनस 2 पुट करने पे b का कोफिशिएंट आ जाएगा सीधा ही, -7 देख लीजिए। x माइनस 2 पुट करिए तो b इक्वल टू -7 आ जाएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट आप इक्वेट कर लीजिए नेक्स्ट में, क्योंकि a की वैल्यू तो डायरेक्ट आ नहीं सकती, क्योंकि b के साथ कुछ है ही नहीं, उसे 0 बना नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट इधर कैलकुलेट करोगे तो वो 2a प्लस b आएगा, और इधर -1 है, तो 2a प्लस बी इक्वल टू -1 आया आपका। b की वैल्यू -7 आपने पहले ही निकाली हुई है, उससे आप रख देंगे, या सीधा ही a का कोफिशिएंट इक्वेट कर दीजिए, तो इधर 3a आएगा और इधर आपका 3x आएगा, तो a 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से a और b निकाल लीजिए, यहाँ पे a की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, b की वैल्यू -7 पुट कर दीजिए। जब इंटीग्रेट करेंगे तो 3 अपॉन एक्स प्लस 2 -7 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर आएगा। तो 3 अपॉन एक्स प्लस 2 का आपको पता है इंटीग्रेशन log ऑफ एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 हो जाएगा, वो मैंने आपको डायरेक्टली बता रखा है। यहाँ पे जो ये एक्स ऊपर आ रहा है ये नहीं है, ये रॉन्ग है, एक्स नहीं है, दिस एक्स इज नॉट देयर, इट इज 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर है। तो दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि कहीं पे भी आपकी ये फॉर्म हो 1 अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर या प्लस ए होल स्क्वायर, कोई भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में या माइनस में, उसका इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन एक्स माइनस ए या प्लस ए, जो भी लेना चाहो। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 तक आप कर सकते हैं अभी, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। तो आपको यदि इनमें किसी में भी डाउट है, और ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ, ज़्यादा इजी रहेगा। सभी क्वेश्चंस को अपना आप ट्राई करें, जैसे मैंने आपको कराया है, पहले भी बताया,
तो आप इजीली कर पाएंगे। थैंक यू।